देखिए, अंग्रेजी में ये कहावत है कि नेवर जज अ पिच अंटिल बोथ टीम्स हैव बैटेड। यहाँ पर हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर इंग्लैंड टीम 400-500 बनाएगी तो इंडियन टीम 700 रन बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आलम यह है कि फिलहाल भारतीय टीम 321 रन पीछे है, सिर्फ 4 विकेट उनके हाथ में है और ये पहली पारी के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। हम बात करेंगे चेपॉक टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के बारे में। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे गौतम गंभीर। पहले पॉइंट का रुख कर रहे हैं वो है भारत में आर्चर और बेस्ट ने जिस तरह से शानदार शुरुआत करी है। शुरुआत में जोफ्रा आर्चर के साथ करूंगा। काफी मेनेसिंग नजर आए, खासतौर पर नई गेंद के साथ। क्या उन्हें अलग बनाता है, इतने खतरनाक बनाता है ऐसी सपाट पिच पर भी? क्या उनकी एक्स्ट्रा पेस है जो मुश्किलें पैदा कर देती है बल्लेबाजों के लिए? देखिए, बहुत चीजें उनको अलग बनाता है। एक तो उनकी पहले हाइट, दूसरी अगर कोई गेंदबाज 145 से ऊपर से गति से गेंदबाजी करे तो फिर सरफेस इक्वेशन के बाहर हो जाता है। अगर आप एयर में क्विक हैं तो आपको सरफेस की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। अगर आप डिसमिसल देखें रोहित शर्मा का, तो अगर कोई जनरली देख रहा होता तो वो ये कहता है कि शायद ये डिसमिसल गैबा या फिर साउथ अफ्रीका वांडरर्स में हुआ होता, जिस तरीके से निक हुए, जिस तरीके से कैरी किया। तो इस विकेट पे भी अगर आप इस तरीके की गेंदबाजी कर सकते हैं और एयर में क्विक होते हैं, प्लस कितना क्लोज टू द स्टंप गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा हवा में स्विंग कराते नहीं, ऑफ द विकेट थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है, तो कई चीजें हैं जो उनके फेवर में। अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें तो बहुत कम ऐसे गेंदबाज है, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो गए या फिर जसप्रीत बुमराह हो गए, जिनको सरफेस से ज्यादा मदद चाहिए नहीं होती। इसलिए इनको वो इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है। और नई गेंद से भी अगर आप, मुझे याद है एक गेंद जो उन्होंने विराट कोहली को बाउंसर डाली थी, बहुत कम ऐसे गेंदबाज होंगे इस विकेट पे जो विराट कोहली को इस तरीके से बाउंसर डाल के ग्लव पे बॉल मार सकते हैं। तो जोफ्रा आर्चर एक स्पेशल टैलेंट है और उन्होंने आज वो अपना टैलेंट दिखाया भी नई गेंद से। एक चीज जहां पर लक ने कोई साथ नहीं दिया इंग्लैंड का, गौतम, वो थी इंग्लैंड की शानदार कैचिंग। और शायद ये फर्क था। हाफ चांसेस, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, थोड़े बहुत भारत नहीं ले पाया। इंग्लैंड ने शानदार कैच पकड़े, 3 तो मुझे जहन में आते ही हैं। देखिए, एक तो अगर आप देखें जो रूट का, वो विकेट शायद डॉम बेस के खाते में नहीं, जो रूट के खाते में जानी चाहिए। वो हाफ चांस नहीं है, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चांस ही नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हवा में अगर गेंद जाती है तो हमेशा चांस होता है, लेकिन अपने लेफ्ट पे रॉन्ग साइड पे, वो भी पूरा गोलकीपर की तरह हवा में रहते हुए कैच पकड़ना फुल टॉस पे। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से जब आप ऐसे चांसेस को कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप अपनी टीम को और मजबूत सिचुएशन में डालते हैं। दूसरा कैच ओले पोप का, शायद वो रेगुलर कैच था, मुझे नहीं लगता कि कोई वो बहुत अनबिलीवेबल कैच था। सीधा बैट से गया, सीधा पास हाथ में गया, ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप एक डिसमिसल की बात मुझसे पूछेंगे तो जो रूट का जो वो कैच था, वो कमाल का कैच। और वो भी अगर आप अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज का जो डिसेंट फॉर्म में है उनका पकड़ लेते हैं तो फिर सडनली सिचुएशंस चेंज हो जाती है मैच की। इस बीच गौतम, पंत ने पलटवार जो उन्होंने किया उसने मचाई खलबली। आप एक भारतीय फैन को क्या सलाह इस वक्त देना चाहेंगे? क्या एक भारतीय फैन को खुश रहना चाहिए कि पंत इसी तरह खेलते हैं? कम से कम इसके बदौलत आपको एक काउंटर अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलता है, 90 रन तो मिलते हैं। या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, 90 रन मिलते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह की अटैकिंग बल्लेबाजी करें? आप किस पंत से ज्यादा खुश होंगे? जिस तरीके की बल्लेबाजी आज करी है, हम्म। और मैं आगे भी यही देखना चाहूंगा। बहुत आसान है किसी को भी क्रिटिसाइज करना कि क्या जरूरत है ऐसी शॉट्स खेलने की, क्या जरूरत है जब आप 90 पे होते हैं, बिकॉज इस तरीके की गेम है उनकी। हम्म। और कई बार आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जब चितेश्वर पुजारा को पिक करते हैं तो उनका एक सर्टन रोल है टीम में। आप जब रोहित शर्मा को पिक करते हैं तो उनका सर्टन रोल है, विराट कोहली का, रहाणे का सर्टन रोल है। विराट कोहली ऋषभ पंत की तरह नहीं खेल सकते, ऋषभ पंत रहाणे की तरह नहीं खेल सकते, रहाणे पुजारा की तरह नहीं खेल सकते। तो आपको हर तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए अपने बैटिंग लाइनअप में। हम्म। जी, कई बार लोग कहते हैं कि आपको सिचुएशन खेलनी जरूरी है, नहीं, आपको रन बनाने जरूरी है। आज अगर इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करता है तो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये 91 रन होंगे वो होंगे, क्योंकि जितना आप इंग्लैंड के स्कोर के पास जाएंगे उतना ही आपको कम टाइम बल्लेबाजी करनी पड़ेगी चौथी इनिंग में। यही अगर ऋषभ पंत डिफेंस करते हुए आउट हो जाते और शायद ये जो डेफिसिट है ये अगर आपका अभी भी 400 रन का होता, तो आप कहते हैं कि इंग्लैंड एक कमांडिंग पोजीशन में। तो 91 इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप 5वें दिन पे आखिरी सेशन आपको 2 घंटे निकालें। क्या आपको लगता है इस वक्त ऋषभ पंत इस बारे में सोचते होंगे? क्योंकि एक छोटा सा उनका टेस्ट करियर है, बहुत शानदार टेस्ट करियर है, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर 4 बार 90 में वो आउट हुए हैं। एक बार तो नॉट आउट रहे थे, एक बार 89 भी बनाया, तो मैं उसको गिन रहा हूं, 5 ही हो गए ऐसे मौके और आउट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके जहन में कभी कभी रहता है ये 100 के वो करीब है, इस पे कुछ काम किया जा सकता है कि जस्ट लीव दैट असाइड और खेलते रहे जैसा खेल रहे हैं?
देखिए निखिल, जब आप फील्ड पे जाते हैं ना एज अ बैट्समैन, तो आप सिर्फ जीरो लेके जाते हैं, और कोई अगर आपको अंदर जाने से पहले ये पूछे ना कि आप आज 91 रन बनाएंगे, तो आप दोनों हाथों से लेंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड तो बैट्समैन कभी भी नहीं होता। अगर आप 100 बनाते हैं तो आपका मन करता है मैं 200 बनाऊं, 200 बनाते हैं तो 300 बनाऊं, लेकिन 91 रन सोचने आसान है, बनाने बहुत मुश्किल है। आप जिस मर्जी तरीके से बनाइए, वो मैटर नहीं करता। तो 91 रन के साथ खुश होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए रिकॉर्ड्स बहुत ओवररेटेड है, कई ऐसे भी खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने बहुत हंड्रेड्स बनाए, डबल हंड्रेड्स बनाए, लेकिन उनके रनों से कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन ये ऐसा खिलाड़ी है, जब ये 90 रन भी बनाएगा तो ये कोर्स ऑफ गेम चेंज कर देगा, जो पूरा रिजल्ट है वो चेंज कर सकता है। तो इसलिए अगर आप नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर आप इतने कंसिस्टेंटली 90 रन बना रहे हैं, तो शायद पूरी टीम को उनके साथ खुश रहना चाहिए, और उनको खुद भी अपने साथ खुश रहना चाहिए। ज्यादा रिकॉर्ड्स में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स मेरे हिसाब से बहुत ओवररेटेड है, और इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड है। चलिए, आपने बहुत दुरुस्त बात करी। हमसे तो लोकल क्रिकेट में 90 रन नहीं बनते, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 90 रन बनाना तो एकदम ही अलग चीज है। टर्निंग पॉइंट मैं यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि आपने इसके बारे में जिक्र भी किया कि जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा सॉलिड लग रहे थे, अनलकी रहे, आउट हो गए, हेलमेट पे गेंद लगती, कैच हो गए। क्या ये टर्निंग पॉइंट था इस मैच का? वरना रुख काफी अलग होता आज हम अब जब चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट कि यही टर्निंग पॉइंट था। और टर्निंग पॉइंट इसलिए भी था क्योंकि चेतेश्वर पुजारा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लग ही नहीं रहे थे कि आउट होंगे। ठीक है, ऋषभ पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वो 150 भी बना सकते थे, 200 भी बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में वो आपको चांसेस देते। चेतेश्वर पुजारा एक ऐसा खिलाड़ी है, जिस तरीके की विकेट थी और जिस तरीके की स्पिन बॉलिंग है इंग्लैंड की, मुझे नहीं लग रहा था कि वो डिफेंस पे आउट होते, इसी तरीके से आउट हो सकते थे। जोफ्रा आर्चर एक ऐसे गेंदबाज थे जो शायद उनको एक कोई ऐसी डिलीवरी डालते, अनप्लेबल डिलीवरी डालते। तो चेतेश्वर पुजारा का वो जो डिस्मिसल था, वही टर्निंग पॉइंट है। शायद इसी के कारण से इंडिया थोड़ा पीछे है अभी इस टेस्ट मैच में। लेकिन अगेन ऐसी चीजें आप कंट्रोल कर नहीं सकते, कि इतना अनफॉर्चुनेट चीज ना बल्लेबाज के हाथ में इसमें कुछ है, ना गेंदबाज ने कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल डाली, तो यही टर्निंग पॉइंट था। क्या लगता है आपको, अभी भी करीब 120 कुछ रन बनाने हैं फॉलो ऑन बचाने के लिए? अगर वो भारतीय टीम नहीं कर पाती, आपको लगता है कि इंग्लैंड टीम यहाँ पर फॉलो ऑन देगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा कि इंग्लैंड ये 4 विकेट कितने जल्दी लेती है। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करेगी और कोशिश करेगी कि, जैसे हमने पहले बात करी थी, कि एक रिजल्ट को इस टेस्ट मैच से बाहर लेके जाने का, और वो है कि इंग्लैंड की हार। अगर इंग्लैंड कहीं ना कहीं ज्यादा 1.5-2 सेशन बैटिंग करके और थोड़ी विकेट खराब होके इंडिया को 450 का टारगेट देते हैं, या तब शायद रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया का जीतना। या फिर ड्रॉ कर सकते हो या फिर हार सकते हो। तो मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा किस टाइम पे कितनी जल्दी इंग्लैंड 4 विकेट आउट करती है। अगर शायद ये लंच तक खेल गए 4 विकेट, फिर उसके बाद और अगर फॉलो ऑन नहीं बचा पाए, तो फिर इंग्लैंड को सोचना ये पड़ेगा कि क्या उनके पास 5 सेशंस काफी हैं 10 विकेट लेने के लिए। अगर वो 5 सेशंस उनको चाहिए होंगे, तो फिर शायद वो चांस ले सकते हैं। भारतीय नजरिए से देखें, कई जगह ऐसा लग रहा है कि गेंद थोड़ी ज्यादा स्पिन कर रही है, रफ मार्क्स भी आ गए। हमने लीच की कुछ गेंदें देखी थी, ऐसे उछल के जा रही हैं। क्या भारतीय बल्लेबाज इसे लेकर ज्यादा घबराएंगे? आपको लगता है इतना बुरा हाल भी नहीं है पिच का? देखिए, रफ एक चीज है और रफ को यूज करना दूसरी चीज है। रफ यूज करना आना भी चाहिए गेंदबाजों को। बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जो रफ यूज कर पाते हैं। हम हमेशा बात बोलते हैं, देखिए बहुत रफ है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत रफ है, रफ में गेंदबाजी करिए। लेकिन रफ में गेंदबाजी करना भी एक स्किल है। सिर्फ बोलने से और करने में जमीन आसमान का फर्क है। देखना ये होगा कि क्या लीच और डॉम बेस उस तरीके से रफ यूज कर पाएंगे, क्या उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, एंड एट द सेम टाइम क्या उनके पास वो पेस है जहां से वो रफ का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। हम मॉन्टी पानेसर को मैं याद करता हूँ कि जब हम 2012 में सीरीज हारे थे, तो उन्होंने और ग्राम स्वान ने किस तरीके से रफ यूज किया था, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट स्पीड से गेंदबाजी करते थे। दोनों की स्पीड बहुत तेज थी। अगर मैंने जो लीच को देखा है, लीच के पास उतनी स्पीड है नहीं। तो रफ का इस्तेमाल करना, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो देखना होगा सेकंड इनिंग जब इंग्लैंड विन के लिए जाएगा, जब इंग्लैंड को 10 विकेट लेने होंगे। तो डे 3 को अक्सर टेस्ट क्रिकेट में मूविंग डे कहा जाता है। यहाँ पर तो फास्ट मूविंग डे रहा है, जिसका मतलब ये है कि मैच में काफी रोमांच आ गया है। चौथे और 5वें दिन का अब इंतजार रहेगा, तब आप हमारे साथ जुड़ेगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फुल मैच डे।